Hello everyone. As UGC NET December 2024 exam is approaching, so we are today talking about exclusive tips and strategies to qualify the examination. बहुत ही कम समय बचा है पेपर में, तो अब हमें बात करनी है कि 20 दिन या 25 दिन के अंदर आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है, अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान बनाइए। स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान का मतलब क्या है? मतलब है कि अपने पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज डिवाइड कीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक को किस समय पे पढ़ना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में आप मॉर्निंग टाइम पे पढ़ सकते हैं, जब बहुत ज्यादा आपका माइंड जो है अलर्ट रहता है। या फिर जो थोड़ा थ्योरी वाला कंटेंट है, जिसमें आपको लगता है कि आपको कुछ बेसिक कीवर्ड्स को ही याद रखना है, उन्हें हम आफ्टरनून में कर सकते हैं या फिर आप इवनिंग में कर सकते हैं। तो टॉपिक्स को एनालाइज कीजिए अपने सब्जेक्ट्स के एंड उसके अकॉर्डिंग स्टडी को स्टार्ट कीजिए। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हाउ वुड यू गेट टू नो कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है? ये जानने के लिए आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। यू हैव टू एक्सप्लोर पीवाईक्यूज टू फाइंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच यू कैन नॉट स्किप। एंड पीवाईक्यू देखने से आपको पता लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पैटर्न के ऊपर पेपर पूछा जा रहा है, ये फ्रीक्वेंट टॉपिक्स हैं जो यूजीसी पूछ रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज, यू हैव टू मेक योर गोल। अपना एक गोल बनाइए कि मुझे इतने समय तक इतना कंटेंट कवर करना है। ये नहीं कि आप वर्बल सोच रहे हो कि हाँ जी कर लेंगे एंड फिर हम उसको प्लान को स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहे। तो एक स्ट्रिक्ट गोल बनाएं विच यू श्योरली हैव टू इंप्लीमेंट, जिसमें आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, राइट? ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, वेदर इट्स अ सोशल मीडिया, वेदर इट्स फोन कॉल्स, or it's using televisions or mobile phones or laptops or movies or anything, जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मुझे लगता है उन सभी चीजों को कुछ 20-25 दिन के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, so that you can focus well on the examination and you can retain more things in your mind. And finally, my last fifth tip is, you should revise the content well to qualify the examination. All the best. Thank you so much.